हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि आपके लिए है, विशेषकर स्टूडेंट के लिए है और बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही खुशखबरी बोल सकते हैं इसको स्टूडेंट के लिए। तो आज का जो मतलब यहाँ आने का मेरा मकसद है आप लोग को कुछ इन्फॉर्म करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इन्फॉर्म करना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें और प्योर ये स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि अभी देखा जाए तो अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं या उनके माता पिता हो या स्टूडेंट हो, हम लोग सब नौकरी यानी कि जॉब पर डिपेंड रहते हैं और बचपन से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि हमें क्या बनना है। और इसमें नौकरी पाना कोई मतलब जो है हंसी खेल की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके नौकरियां मिलती है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसका संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे भारत का जो जनसंख्या है ये भी कम नहीं है। उसमें देखा जाए बिहार, तो बिहार का तो और ही कहना ही क्या है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन कम है और दूसरी बात है यहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो बिहार को पीछे रखा है। और दूसरी बात है कि ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे, फर्टिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है। और उसके बाद दूसरी बात है यहाँ पे फैक्ट्री नहीं होने के कारण हम लोग जो बिहार के लोग हैं बाहर जाते हैं, छोटी मोटी काम करते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, तो हमारा टारगेट ही रहता है शुरू से कि हम सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। बिजनेस की ओर हमारा ध्यान कभी गया नहीं, जाता भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने का जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है उसको बनाया नहीं गया है शुरू से। जब से आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ है तब से स्थिति कुछ और बिहार का डगमगाया है, आर्थिक स्थिति कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि मतलब पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो वो एवरेज इनकम जो है आपका 30 या 31,000 है, जो कि बहुत ही कम है, अदर स्टेट की तुलना में बहुत क्या है, कम है। और यहाँ के लोग जो हैं जो ठीक से पढ़ रहे हैं या फिर पूरा फोकस्ड हैं, बहुत नौकरियां ले ही रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं। दूसरी बात धांधली भी बहुत ही ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बिहार में नौकरी के लिए, ठीक है। क्योंकि अंडर टेबल का जो कहानी है यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि कुछ बन गए तो फिर वो वही सोचते हैं वसूली करना। दूसरी बात है यहाँ के जो दिमाग में है लोगों का, पढ़ने का एक ही मकसद होता है, कभी कभी डॉरी तो यहाँ पे है ही, जिसको हम लोग बोलेंगे आपका शादी के समय जो लिया जाता है, आपका तिलक या जो भी बोलते हैं आप लोग, है ना, उसका डिमांड हो जाता है कि भाई ये नौकरी कर रहा है तो इतना, ये नौकरी कर रहा है तो इतना, इसके लिए इतना, फिर जाति पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो है ग्रोथ रेट या फिर जो है आर्थिक स्थिति पंजाब से आगे था 1980 में, लेकिन धीरे धीरे घटते गया है। क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक चल रही है, हर एक 5 साल 2 साल 1.5 साल में आपका सरकारें बदलती है, बहुत कुछ बात है। तो ये सब छोड़ के हम लोग बात करने वाले हैं अपने काम की। अभी तो अपने काम की बात क्या है यहाँ पे कि अभी एक न्यू रूल अभी लॉन्च हुआ है जो कि एग्जाम के लेके हैं। तो पहले जो एग्जाम परीक्षा की जो एजेंसियां थी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 20 एजेंसियां काम कर रही थी, उनका अलग अलग रूल्स होते थे। फी जो फॉर्म का फी होता है अलग अलग डिसाइड किए जाते थे, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म। दूसरी बात है कि आपका अलग अलग सेंटर दिए जाते थे, दूर दूर सेंटर दिए जाते थे। जैसे बिहार के बच्चे हैं, उड़ीसा में सेंटर दे दिया, कभी बेंगलोर में दे दिया, कभी दिल्ली में दे दिया। तो बच्चे ट्रेन पे, गाड़ी पर, बस पे सब लद लद के जाते थे। बहुत ही परेशानियों को झेलना पड़ता था बच्चों को। सिर्फ बिहार का ही नहीं, जो भी स्टेट के बच्चे एग्जाम देने जाते थे, बहुत ही परेशानी। और सबसे ज्यादा जो परेशानी होती थी वो गर्ल्स स्टूडेंट को, लड़कियों को।
तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए, दूसरी बात टाइम वेस्टिंग था, टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था। दूसरी बात है रिजल्ट बहुत लेट से आता था, मतलब पूरा कंप्लीट करते करते 18, 19, 20 महीने, कभी कभी आपका जो है 2 साल तक भी खत्म हो जाता था, इतने सारे एजेंसी रहते हुए भी। दूसरी बात है अलग अलग एजेंसी जो है अलग अलग एग्जाम लेते थे, उनका तौर तरीका अलग होते थे। तो यहाँ पे जो देखा जाए, यदि अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा घाटा था। जो गरीब स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। कभी कभी फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं स्टूडेंट के पास। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन बात यह है कि अब जो है जितने तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता था स्टूडेंट को, अब नहीं जूझना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी कुछ नियम आए हैं, जैसे 3 एग्जाम एसएससी होता है, रेलवे और बैंकिंग के लिए अभी कुछ प्रावधान निकाला गया है, कुछ रूल्स हैं, उसको सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। और दूसरी बात है सभी फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेके, और विशेषकर बिहार के स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग जो है बचपन से ही नौकरी पर डिपेंड रहते हैं। मतलब 25-30 साल तक हम लोग बर्बाद कर देते हैं नौकरी के चक्कर में, चूंकि और ये रियल बात भी है, हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है। जैसे कि आपको बताया, जैसे बिहार और झारखंड अलग हुआ, उसके बाद जितने भी, और जब साथ में भी था तो उसमें जो मिनरल्स जो था आपका, तो मिनरल्स जो है आपका जो है बिहार से निकल के कहीं और चले जाता था, प्रोडक्शन कहीं और होता था। उस समय यदि सरकार दिमाग लगाती, तो यहाँ सरकार तो देखा जाए तो कास्ट वाइज, तो धर्म वाइज राजनीति करते रहे, लेकिन डेवलपमेंट की ओर नहीं सोचे। नहीं तो हम लोग के यहाँ मिनरल बहुत ही ज्यादा, झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में आपका धनबाद में, जो कि बिहार में ही पड़ता था पहले, तो इसमें मिनरल्स के खदान बहुत ज्यादा थे, जैसे एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइड वगैरह, जो एल्युमिनियम जो बॉक्साइड वगैरह का हो गया। यदि मान लीजिए यही मिनरल निकल रहा था और यहीं आपका इंडस्ट्री खोल देते, यहीं पे उद्योग लगा देते, तो बिहार के लोगों को नौकरी भी मिल जाती। दूसरी बात, प्रोडक्शन करने से आपका जो है एक मोटा रकम भी आता हमारे बिहार के लिए, और हम भी अभी कुछ और रहते। लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज के कारण मतलब ये नहीं हो पाई। हमारे जो बिहार से है बहुत सारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स जो इसको हम लोग बोलते हैं, अदर स्टेट में ले जाके उधर लूटा कस के, तो बहुत ज्यादा लूटा गया। और यहाँ का सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सहमति दे दी थी, और जिसके वजह से ये काम हो रहा था। लेकिन उस समय यदि हम लोग अलर्ट रहते, यहाँ की सरकार अलर्ट रहती, जनता अलर्ट रहती, तो ये मिनरल्स बाहर नहीं जाता। जहां पे मिनरल्स निकल रहे हैं वहीं पे क्या उद्योग लगाया जाता, फैक्ट्री खोले जाते, और यहीं पे प्रोडक्शन किया जाता, और यहाँ से हम लोग सप्लाई करते। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो नौकरी की ओर इसलिए हम लोग ज्यादा अक्सर रहते हैं, या रेडी रहते हैं, या उसके लिए जान जीव लगा के मेहनत करते हैं, सब कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात, एग्जाम में धांधली, आपको सबको पता होगा कितना धांधली होता है, सब सेटिंग पर चलता है, खुलेआम बोल रहा हूँ, सब सेटिंग पर चलता है। बैंकिंग के लिए इतना पैसा लाओ, तो इसके लिए इतना पैसा लाओ। मतलब जो लायक हैं वो तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ लाते हुए भी छट रहे हैं। तो इन सारे चीजों, तमाम चीजों को देखते हुए जो रूल निकाला गया है, बहुत खुशी की बात है। वो रूल को आज हम बताएंगे आपको, है ना। तो बहुत सारे मिस्टेक्स के कारण बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है बिहार को। दूसरी बात है, जितना ज्यादा आपका ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन का, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा, उसके हिसाब से एजुकेशन रेट बढ़ा नहीं, डिक्रीज किया। अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई, बढ़ा है बहुत ज्यादा, ग्राफ सीधा ऊपर हो गया है। यानी कि बिहार का जो इनकम देखा जाए तो 31,000 या समथिंग है पर कैपिटा, तो उधर बहुत ज्यादा जा रहा है। जब ग्रोथ पे आया बिहार तो उससे 10 गुना ग्रोथ कर लिया अदर स्टेट, क्योंकि बिजनेस पे ध्यान दिया गया, फैक्ट्री खोले गए। यहाँ तो उस तरह के साधन नहीं। यहाँ पे जो फैक्ट्री के नाम पर क्या था, फर्टिलाइजर का फैक्ट्री था जिसको उर्वरक बोलते हैं, और चीनी का था। वो भी कुछ कारण बस क्या हो गया, बंद कर दिए गए, वो भी गए काम से। अब उपाय क्या रह गया। दूसरी बात है, बिहार में कहीं कहीं सुखाड़ पड़ता है तो कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन कहाँ है। अब जब बाढ़ की स्थिति है तो खेती भी नहीं हो पाएगी, अब जहां सुखाड़ है वहां भी खेती नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है, सिंचाई का साधन कोई खास नहीं है यहाँ पे।
जिसके वजह से लोग क्या करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं। यही कारण है, मेन कारण यही है, बाहर कमाने जाते हैं। और शिक्षा की कमी होने के कारण जो लोग शिक्षित हो गए वो कंट्रोल कर लिए अपने पॉपुलेशन में, और जहां शिक्षा नहीं है वहां पे आपका पॉपुलेशन देखा जाए बिहार में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी बात है, बिजनेस का उस तरह के साधन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे के लोगों के पास क्या बच जाता है, या तो जो पढ़े लिखे हैं लोग हैं वो नौकरी करे, या जो पढ़े लिखे नहीं है वो बाहर जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, झाड़ू पोछा जो भी हो, कुछ भी काम करते हैं वहां पे देखेंगे। और इतना ज्यादा पॉपुलेशन बाहर रहते हैं कि आप देखेंगे कभी कभी जाएंगे रेलवे स्टेशन, जो जनरल ट्रेन होते हैं वहां पे लाइन पे बैठे रहते हैं सब, सुबह से जाके ट्रेन है 8 बजे दिन में है तो 4 बजे सुबह से ही लाइन लगाते हैं लोग। तो ये स्थिति हो गई थी। तो इस लॉकडाउन के दौरान अच्छा मतलब आपका स्टैंड लिया गया है, जो रूल्स निकाला गया है स्टूडेंट की भलाई के लिए होगा। सबसे ज्यादा जो भलाई होगा बिहार के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं किस पे, आपका नौकरी पे। ठीक है। दूसरी बात है, सबसे ज्यादा आईएएस को प्रोड्यूस करने वाला कोई राज्य है तो वो बिहार है, फिर भी पीछे। एजुकेशन के मामला में देखा जाए तो सबसे पुराना संस्थान जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, वो बिहार में ही है। तक्षशिला, कहने का मतलब बहुत सारे चीज जो है आपका बिहार में होते हुए भी हम लोग पीछे हैं, एजुकेशन में सबसे पिछड़ गए। इसका कारण है आपका पॉपुलेशन। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल इश्यूज है, राजनीतिक जो नियम कानून है उसके वजह से। तीसरा वजह है जो हमारे पास मिनरल्स थे वो कोई और स्टेट ले जाके अपना प्रोडक्शन किया और अपना स्टेट को बढ़ाए। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए हमें अब तो कुछ नया करना ही पड़ेगा। तो अभी जो आया है नियम, एक अभी सीईटी करके आया है। सीईटी, तो सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो सीईटी का मतलब क्या है वो समझाने आया हूं आपको, ताकि आप और मन लगा के पढ़ें और अपने योग्यता के अनुसार आप जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो सीईटी के अनुसार देखा जाए, सबसे पहले आपको बता दें कि पहले जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज था वो लगभग 20 थे। कितने थे? 20 थे। तो अलग अलग, जैसे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो एसएससी के एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पहले आप मेंस दीजिए, फिर एडवांस होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यूज वगैरह, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो उसके लिए अलग पैसा। मान लीजिए एसएससी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मन किया बैंकिंग में जाएं, तो बैंकिंग लिए फिर से अलग फॉर्म भरिए, अलग जगह सेंटर जाएंगे, अलग से पैसा दीजिए, जाने आने का भाड़ा, खाने पीने का। दूसरी बात है, रेलवे जो स्टेशन है उसका, जो रेलवे स्टेशन पर आप सोइए प्लास्टिक को बिछा के, फिर ट्रेन में जाइए। तो मतलब स्टूडेंट को हर मोड़ पे आपका चुनौतियां ही थी, चुनौती। ट्रेन में जाइए, जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन में पूरा फूल नीचे बिछा के सोएं। और आगे की बात करें, दूसरी बात है एनर्जी लॉस्ट बहुत ज्यादा, हरासमेंट, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, हर तरह से लूटे जा रहे थे। तो इन एजेंसियों में को सबको हटा के अभी एक बनाया गया है आपका जो है एनआरए। तो सीईटी के आधार पे एक एजेंसी अभी डिसाइड किया गया है जिसको बोलते हैं एनआरए। अब एनआरए क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए का मतलब क्या होता है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। अब इसको समझिए, एक एजेंसी बना, एक रूल होगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, दूसरा फायदा क्या है यहाँ पे कि आप यदि सीईटी में अपीयर होते हैं, सीईटी में अपीयर होते मतलब सीईटी का एग्जाम आप दिए हैं, तो उसका वैलिडिटी रहता है 3 साल तक रहेगा। मतलब यहाँ पे समझिए, यदि आप सीईटी का एग्जाम दे दिए, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यदि आप दे दिए, तो फिर आपको यहाँ पे क्या है कि ये दे देने के बाद उसके बाद जो मुख्य एग्जाम होगा, जो एडवांस यानी कि जो मुख्य एग्जाम होगा, उसको आप दे सकते हैं डायरेक्ट। मतलब इसको देने के बाद, जैसे कि आप बैंकिंग, एक एग्जांपल समझिए, जैसे बैंकिंग है तो पहले आपका मेंस हुआ, मेंस के बाद फिर एडवांस होता था। 2 एग्जाम हो गया एक के लिए? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। आप सीईटी को दे दिए हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को दे दिए हैं, तो आपको अब एक ही एग्जाम देना पड़ेगा,
जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका वैलिडिटी 3 साल तक होता है। इस नंबर जो आएगा आपका सीईटी में, इसका वैलिडिटी आपका 3 साल होंगे और 1 साल में सीईटी का एग्जाम का जो है, सीईटी एग्जाम जो है 2 बार होंगे, 2 बार लिए जाएंगे, मतलब 2 बार अपीयर कर सकते हैं। और इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ है। तो कहने का मतलब आपके पास जो वैलिडिटी है सीईटी का वो 3 साल है। तो मान लीजिए 3 साल है तो पहला साल आप चाहते हैं कि मुख्य एग्जाम बैंकिंग का दें तो दे सकते हैं, दूसरा साल आप चाहते हैं कि एसएससी का दें तो दे सकते हैं, उसी पर दे सकते हैं, फिर से आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिर अब तीसरा में चाहते हैं कि आप रेलवे का एग्जाम दें तो रेलवे दे सकते हैं, मतलब किसी को भी पहले दे सकते हैं। 3 साल आपके पास रहता है इसका वैलिडिटी। सीटी एग्जाम दिए, उसके बाद मुख्य एग्जाम के लिए, अब मुख्य एग्जाम बोलिएगा क्या क्या है, तो अभी जो निर्धारित किया गया है वो है आपका रेलवे है, एसएससी है और बैंकिंग है। तो आप चाहते हैं कि हम पहले बैंकिंग दे दें तो बैंकिंग दे सकते हैं, दूसरा चांस में चाहते हैं कि नहीं हम रेलवे का दे दें तो रेलवे का दे सकते हैं, तीसरा चांस में आप चाहते हैं कि यदि एसएससी का दें तो एसएससी का दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सीईटी। अब देखिए यहाँ पे सीईटी के पहला तो लाभ क्या होगी, आपका 3 साल वैलिडिटी है, बार बार अब अलग अलग एग्जाम के लिए अब अलग अलग का मेंस एडवांस देने की जरूरत नहीं है। एक ही एग्जाम जो है वो सबके लिए काम करेगा और आगे जाके और आपका ग्रोथ होगा इसका, और अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप लोग जो है अभी जो अब तीसरा जो ध्यान देने वाली बात है, तीसरा बात आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो है मेरिट के बेसिस पर एग्जाम होगा और ये जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो अलग अलग लेवल के लिए होंगे। जैसे मान लीजिए 10th बेसिस पर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अलग पद होगा, 12th के बेसिस पर दे रहे हैं उसके लिए अलग है, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हैं उसका अलग है। तीन स्टेज हो गए और तीनों का जो है अलग अलग पद के लिए एग्जाम लिए जाएंगे। और दूसरी बात है तीनों का जो क्वेश्चन है उसका लेवल, मतलब जैसे 10th का है उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, 12th का है 10th से ज़्यादा रहेगा, और जो ग्रेजुएशन है वो 12th से ज़्यादा लेवल का रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये पूछने का तरीका हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आप 10th बेसिस पर भी एग्जाम दे सकते हैं, 12th पे भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन पे भी दे सकते हैं, और सीईटी को आप 1 साल में 2 बार अपीयर कर सकते हैं। मतलब अब ज़्यादा आपको भाग दौड़ करने की जिंदगी नहीं है, दौड़ गया। तो इसको समझिए। दूसरी बात है, अब बोलिएगा सेंटर कहाँ होगा, कि सेंटर कहाँ पे दिए जाएंगे। तो सेंटर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेंटर के लिए आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तक आज जो डिसाइड किया गया है 1000 सेंटर, 1000 सेंटर को डिसाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे ये डिसाइड किया, जैसे कि पहले के एग्जाम होता था तो हम लोग को बहुत दूर दूर भेज दिया जाता था, एक एग्जाम देने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लोगों से लड़ना पड़ता था। बहुत बार ऐसा भी हुआ, स्टूडेंट के साथ हमला भी हुआ है, मारपीट भी हुई है, बहुत सारे घटनाएं घटी है, विशेषकर हमारे बिहार के स्टूडेंट के ऊपर। और बिहारी नाम से ही बहुत लोग तो बाहर के गाली समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका कारण कौन है, हम लोग खुद हैं, बाहर के नहीं है, यहाँ के सरकार हैं जो कि इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस जातिवाद का राजनीतिक ये वो सब चल रहा था लगभग 70 सालों से, यही तो चल रहा है, और यही राजनीति की वजह से आज हम लोग इतना पीछे हैं, और आज हम लोग डिपेंड हैं किस पर, नौकरी पर डिपेंड है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात है, यहाँ के जो देखा जाए तो यहाँ भी जो ऑफिसर रैंक का आदमी बनता है या कुछ भी बनता है छोटा मोटा रैंक, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली होता है, क्योंकि उनको शुरू से मतलब सिखाया जाता है कि भाई नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी में जाओगे तो इधर से पैसा आएगा, उधर से पैसा आएगा, एक सिग्नेचर के लिए पैसा दो। मुझे याद है जब प्रखंड में हम लोग जाते थे तो सीईओ साहब जो है सिग्नेचर करते थे, जैसे आय प्रमाण पत्र हो जो भी हो, तो उसके लिए पैसा मांगते थे अलग से, इतना पैसा लाओ। फिर छोटा सा पियून है जो मुहर मरबक लग रहा है, उसके लिए पैसा लाओ। मतलब हर पोस्टिंग में देखा जाए तो धांधली है यहाँ पे, इस बात को समझना है आपको। दूसरी बात, एग्जाम में भी वो सबसे ज्यादा धांधली वो बिहार में सबसे ज्यादा, ऊपर से नीचे करप्ट, तो ये चलने वाला अब नहीं है। दूसरी बात है, अब बोलिए सेंटर कहाँ, दिल्ली मुंबई भेजेगा, मद्रास भेजेगा, नहीं, जाने की जरूरत नहीं है आपको। हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक सेंटर जरूर अनिवार्य है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होंगे। पहले जो सेंटर दिए जाते थे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में दिए जाते थे,
जाने माने जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सेंटर दिए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर का प्रावधान है और ये होना भी चाहिए। अब इससे फायदा एक होगा, स्टूडेंट को अब दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, ट्रेन का सफर, बस का सफर, बाहर में सोने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पे तो कहाँ लटक के जा रहा है, कभी कभी तो देखा गया है कि बस के ऊपर भी लोग चढ़ के जाते हैं, कोई लटक के जा रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात है संख्या भी घटेगी। यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट में यदि सेंटर दे दिया जाए एग्जाम का, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट वहीं पर रह जाएंगे, तो भाग दौड़ की जिंदगी कम, डिस्टेंस कम, तो समय बचेगा आपका, एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा। दूसरी बात है जो अलग अलग के लिए अलग अलग जो रूल्स था, अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एजेंसियां थी, तो मनमानी कर रहे थे अपना, इस फॉर्म का इतना पैसा दो, इस फॉर्म का इतना पैसा दो, तो मेंस दो फिर एडवांस दो, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए खुशखबरी है। तो इसलिए लॉकडाउन में भी आप मन लगा के पढ़ें, क्योंकि आपके लिए एक नया जो है आशा की किरण जगी है, और जो स्टूडेंट का ये चाहत थी कि ऐसा होना चाहिए वो हुआ है। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत दिनों के बाद ये काम हो पाया है, बहुत सालों के बाद ये, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सालों के बाद ये हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट के लिए। विशेषकर जो गरीब या मिडिल फैमिली, सेकेंड मिडिल फैमिली जो है, लोअर मिडिल फैमिली है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है इसमें धांधली नहीं हो पाएगी। तो सेंटर के बारे में बता दिया आपको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात है ये जो एग्जाम होंगे सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो बच्चे को पहले भी हम बता रहे हैं कि स्टूडेंट को कि आप थ्योरी को पार्ट को क्लियर रखें ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बन सके। तो कहने का मतलब है आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टेस्ट होंगे, ये जो क्वेश्चन होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होंगे। ये क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव। और ये कंप्यूटराइज होंगे। धांधली का चांस घट जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं घट जाना चाहिए, बरसते ऊपर तक ठीक होना चाहिए। ये सेटिंग वाला जो सिस्टम है ये नहीं होनी चाहिए। तो जो धांधली हो रहे थे पहले, अब थोड़ा कम होगा, चूंकि सब कंप्यूटराइज हो जाएगा। कंप्यूटर से आपका एग्जाम होंगे, उसी से चेक होगा। तो कंप्यूटर से आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। सब कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक है, डिजिटल कर रहा है, अच्छी बात है। और क्वेश्चन सब का सब क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात है रिजल्ट के लिए वेटिंग करना पड़ता था बहुत दिन, 1 साल वेटिंग कीजिए, 15 महीना कीजिए, इसको भी रिड्यूस किया गया है। अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ही दिए जाएंगे। दूसरी बात है यदि 1 साल में 2 बार आप देते हैं सीईटी का एग्जाम, तो दोनों का नंबर को ध्यान में रखा जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि यदि आप पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ आपको, यदि आप जाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सीईटी का जो आपका जो प्रोग्रेस कार्ड है इसको आप दिखा सकते हैं। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, और इसके आधार पे भी आपका सिलेक्शन हो सकती है। तो एक बड़ी फायदा है आपका कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी इसका काम होगा, ये आपको सहायता करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि सीईटी जो होता है इसका मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये जो भी एग्जाम्स होंगे वो सबके लिए वैलिड है। इसका वैलिडिटी कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है। 3 साल में जो मुख्य परीक्षाएं हैं, जैसे बैंकिंग का है तो पहला साल बैंकिंग दे सकते हैं, दूसरा साल उसी सीईटी के एग्जाम के आधार पे, उसी मार्क्स के आधार पे आप फिर क्या दे सकते हैं? रेलवे का दे सकते हैं या फिर एसएससी के। अभी तीनों जो निकाला गया है, तो वैलिडिटी भी बहुत ज्यादा है। कितने साल है? 3 साल है। तो कहने का मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, इसलिए आप खुश होकर पढ़ें और कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ जो इतने सारे जो एग्जाम का बोझ पड़ जाता था, एसएससी का दिए हैं, तब रेलवे का देंगे, आप बैंकिंग का देंगे, उसके लिए इतना फॉर्म का फी चाहिए, इसके लिए इतना फॉर्म, उसके लिए सेंटर वहां भेज दिया, इसके लिए वहां भेज दिया, लटक के जाओ, सीट नहीं है, ये वो, खाने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं। तो ये सबका टेंशन जो है आपका दूर होगा। तो कहने का मतलब जो सरकार काम कर रही है अभी, या जो शिक्षा विभाग के लोग काम है, तो अभी नजर आया है जनता पे, और लोगों का जो है दुख समझने की कोशिश किया है बहुत दिनों के बाद। तो इसलिए सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस रूल को लाए हैं, और बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नौकरी के पीछे भागते हैं वो बिहार का ही है ना, क्योंकि इसके पास दूसरा रास्ता है भी नहीं है। क्योंकि बाहर से क्या आते हैं, ट्रक भर भर के सामान आते हैं बिहार, इधर से खाली जाते हैं।
तो जहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा वहां पे डेवलपमेंट कैसे सोच सकते हैं आप सिर्फ खरीद रहे हो। और जितने भी मैन पावर है, जितने भी मैन फोर्स है, मैन पावर है, उसको कहां पे हम लोग लगा रहे हैं? दूसरे स्टेट में लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब यदि हम सशक्त होंगे, हमारी सरकार सशक्त होगी और सभी का डेवलपमेंट सोचेगा, कास्ट वाइज नहीं या फिर आपका एरिया वाइज नहीं। जैसे पहले की जो सरकार थी, क्या कास्ट वाइज देख रहा है, एरिया वाइज देख रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेट को यदि आगे बढ़ाना है तो आपको पूरा स्टेट को लेकर चलना पड़ेगा, पूरा स्टेट को खुशी को देखते हुए चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। तो कुछ कुछ नालायक लोग थे उस समय जो कि बर्बाद कर दिए हैं और अभी तक सुधरा नहीं है। ना तो जनसंख्या पर कंट्रोल है, ना शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। अदर काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा, बिहार में सबसे पहले देखा जाए तो शिक्षा पर कोई बढ़ावा नहीं। जो अपने समझ से, अपने जानबूझ के आगे बढ़ रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, आगे ही भाग रहे हैं, लेकिन जो पीछे हैं वो सिर्फ पीछे ही रह रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। तो यही सब कारण है आपका। तो ये आप याद रखिएगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसके अंतर देखा जाए तो आप जो है एक बार सीईटी देंगे तो ये जो है 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और मुख्य एग्जाम के लिए जो अलग से फॉर्म भरते थे मेंस या फिर एडवांस के लिए, वो करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जल्दी आएंगे। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंप्यूटराइज रहेगा, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम दे पाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ढेर सारे जो फॉर्म का पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था, टाइम बर्बाद करना पड़ता था, विशेषकर लड़कियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ से वहाँ जाओ, उसके लिए एक आदमी और जाओ, उसका भाड़ा, रहने का व्यवस्था करो, उसका रेंट, तो बहुत सारी दिक्कत था। लेकिन अब जो है इन समस्याओं को समाधान जो है हो रहा है। आप लोग खुश हो जाएं। और चाहे बच्चे 10th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और जब मौका मिले आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 2021 से ये लागू होने जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बताने के लिए आपको आए थे और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और यदि कोई समझने में दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो 20 एजेंसियां थी आपका रिक्रूटमेंट का, वो अब कितना घट के हो गया? 1 हो गया, जो कि उसको कहा जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? NRA। NRA मतलब याद रखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और वही डिसाइड करेगी कि एग्जाम के पेपर कैसे होंगे, सेंटर कहाँ दिए जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, रिजल्ट कितना जल्दी निकाला जाए, सब एक ही पर आ गया। तो अच्छी बात है, ये हटा दिया गया है। जो अलग अलग एजेंसियां थी उसको हटाना बहुत जरूरी था और अब सब कुछ बचेगा आपका। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपका एनर्जी बचेगा, पैसे बचेंगे, टाइम बचेगा, और जो हरासमेंट होता था बॉडी का वो भी बचेगा। तो बहुत तरह से लाभ है ये, ठीक है। तो ये जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपना मनोबल को घटाएं नहीं इस समय भी, और अब जो है फोकस करें पढ़ाई पर, मन से पढ़ें, चाहे 11th का 12th का स्टूडेंट हो या फिर 10th का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, सब जो है अपना लगे रहें और समय का वेट करें। बहुत जल्दी 2021 आने वाला है और ये नियम लागू हो जाएगा और आप सीईटी का एग्ज़ाम दें और उसके बाद जो है फिर से जो है सीईटी के एग्ज़ाम के आधार पे ही आपका जो है फिर एग्ज़ाम होगी, मुख्य एग्ज़ाम। और ये भी आप पे ही छोड़ दिया गया, आप जिसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहले बैंकिंग दे सकते हैं, SSC का दे सकते हैं या रेलवे का दे सकते हैं। तो आज यही बताने के लिए आया हूँ। तो कहने का मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था स्टूडेंट को, तो मैंने दिया। तो वीडियो को आप देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया गया है और इसको ध्यान में रखेंगे आप और अपना मेहनत को जारी रखेंगे और पढ़ना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि और रास्ता आसान होने जा रहा है। आगे का रास्ता क्या है, थोड़ा और आसान हो गया है। मतलब मनी इन्वेस्टमेंट से, आपका एनर्जी से या फिर हरासमेंट से, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी भाग दौड़ की ज़िंदगी था उतना अब नहीं होगा और संख्या भी घटेगा। जो लद के जाते थे ट्रेन और बस में, अब लदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। अब तो तीसरी खुशी की बात यह है कि इसमें धांधली जो होता था, धांधली का चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा। धांधली का भी चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। और आप देखिए इस वीडियो को, और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को पहले ही थैंक यू बोल रहा हूँ, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इसको देखें और लोगों तक पहुँचाएं, जो आपके साथीगण हैं वहाँ तक पहुँचाएं और वो लोग भी जान सके। और जो यदि मनोबल टूटा हुआ है अभी
कि जो सोच देगा अरे एग्जाम देंगे तो इतना दिन में तो रिजल्ट आता है, इतना दिन में ये होता है, और दूसरी बात है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सब का टेंशन आपको लेने की ज़रूरत अब नहीं है। इसके लिए रास्ता निकाल दिए गए हैं, और अब जो है मन लगा के आप लोग हिम्मत बना के पढ़िए, है ना, और कोरोना से बचते रहिए, और जो भी रूल्स हैं इससे बचने के लिए उसको फॉलो करें, और स्वस्थ रहें, और आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखें, सफाई पर ध्यान दें, सब कुछ टाइमली करें, और जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, है ना, वो उस क्षेत्र के लिए मेहनत करते रहें, रुके नहीं, बैठे नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चाहे रेंग के चलना है या उठ मतलब धीरे धीरे चलना है या दौड़ के चलना है, वो चलते रहना है, रुकना नहीं है। नॉन स्टॉपेबल आपको मेहनत करनी है ना, मतलब रूटीन उसको मान के, अपना ड्यूटी मान के उसको करते रहेंगे। तो ठीक है बच्चे, आज इतने ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।